हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ग्रीन इंडिया फैमिली चैनल पे। तो हम दरोगा का मेंस का कोई बात करने वाले हैं 100 क्वेश्चन का। ये बिहार दरोगा का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले कहाँ जन्म लिया। जो लिखित संविधान है वो सबसे पहले कहाँ लिखा गया था? सबसे पहले तो संयुक्त राज्य अमेरिका में लिखित संविधान सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका का अवधारणा है, जन्म लिया है। अगला है कि संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य शामिल थे? तो देखिए, जो संविधान का प्रारूप समिति था इसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर सहित टोटल 7 इसमें सदस्य शामिल थे। ठीक है, यानी कि भीमराव अम्बेडकर एक अध्यक्ष थे और अन्य 6 सदस्य थे। टोटल कितने हो गए? 7। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका मतलब धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये हुआ कि उसका कोई भी राज्य स्तर का धर्म नहीं है, यानी कि यहाँ कोई भी राज्य के धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है। अगला कि ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजक यानी हरिकेन का एक अन्य नाम क्या है? तो हरिकेन का एक अन्य नाम ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? इसको बिली कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? इसको बिली कहते हैं। अगला कि जैव उर्वरक कौन सा है? तो जैव उर्वरक जो है एजोस्पाइरिलम है। एजोस्पाइरिलम क्या है? जैव उर्वरक है। अगला है कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा दुर्बल असंक्षारक क्षारकीय लवण निर्मित होता है? तो ये होता है बेकिंग सोडा। क्या होता है? बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। तो ये कौन हो जाएगा? भारतीय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भारतीय। भारतीय जो है 9 भारतीय भाषाओं का एकीकृत लिपि है जिसे एक समान भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। अगला एक खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर क्या कहा जाता है? तो इसे उपभोग वस्तुएं कहते हैं। कोई भी वस्तु जो अंतिम रूप से अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं? उपभोग की वस्तुएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन को अस्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति की नियुक्ति की गई थी? तो ये सप्रू समिति का नियुक्ति किया गया था। ठीक है, कौन समिति? सप्रू समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता किया था? तो हो जाएगा महाराजा मेहताब चंद। मेहताब चंद जो थे संथाल विद्रोह और 1857 का जो विद्रोह हुआ था, दोनों में क्या किए थे? अंग्रेजों की सहायता किए थे। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए मैथ का क्वेश्चन है कि 15, 30, 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियाँ बजती है। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती है तो अगली बार वे एक साथ कब बजेगी? तो सिंपल है, 15, 30, 45 का एलसीएम निकाल देंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 90। तो ये 90 मिनट हो जाएगा, यानी 90 मिनट बाद जो है सभी घंटियाँ एक साथ बजेगी। तो 8 बजे पहली बार बजा है एक साथ और 90 मिनट बाद, तो 90 मिनट बाद मतलब 1.5 घंटा, यानी 1 घंटा 30 मिनट। तो 8 है 1, 9 बज के 30 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 168 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो देखिए, समबाहुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का एक फार्मूला होता है n-2 इंटू 180/n। ये होता है प्रत्येक अंतः कोण का मान होता है। तो ये प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना दिया है? 168 दिया है। ठीक है, n-2 इंटू 180/n होता है बराबर 168। तो यहाँ से n का मान निकल जाएगा, हल करेंगे तो निकलेगा कितना? 30 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि a² + b² + c² + 3 बराबर 2 इंटू a + b + c। तो a + b + c का मान क्या होगा? तो देखिए, इसमें सिंपल है, a, b और c तीनों का मान रख देंगे 1, 1, 1। देखिए 1 + 1 + 1 तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी तीनों मिला 3 और 3, 3, 6। फिर देखिए यहाँ 1, 2, 3, 3 दूना 6, यानी बराबर हो गया। तो a का मान 1, b का मान 1, c का मान 1, यानी कितना हो जाएगा आंसर?
आपका हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, इसको क्या करेंगे कि हम गुना करके देखेंगे। मान लीजिए पहला ऑप्शन देखते हैं, तो एक्स गुना एक्स तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स गुना 5 तो 5x, और एक्स गुना 4 तो -4x, यानी 5x प्लस -4x, तो एक्स हो जाएगा। अब 5 चौके 20 माइनस में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि बाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है। तो बाष्पोत्सर्जन कहाँ नहीं होता है, तो अंतःकोशिकीय अंतरालों में बाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, अंतःकोशिकीय अंतरालों में बाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची के अंतर्गत आता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये संघ सूची का विषय है। भारतीय रिजर्व बैंक किसका है, संघ सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डैश सांसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकता है। तो देखिए, राज्य सूची पर सांसद कानून बनाएगी, इसका अधिकार कौन देता है, तो राज्यसभा द्वारा दिया जाता है। ठीक है, संसद जो है राज्य सूची पर कानून नहीं बना सकती, लेकिन अगर राज्यसभा अनुमति दे दे तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन है कि चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि माना गया है, कहा जाता है। तो बेलन बगई हो जाएगा। बेलन बगई को क्या कहते हैं, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मदेव कहते हैं ब्राह्मणों को दिया गया भूमि, देवदान मंदिरों को दिया गया भूमि, और साला भोग क्या हो गया, ये विद्यालय के रखरखाव के लिए था। ठीक है, ये किसके लिए था, विद्यालय के रखरखाव के लिए था। अगला कि शेर खान ने डैश को चौसा यानी 1539 और बिलग्राम 1540 में हराकर ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया था। तो देखिए, चौसा का युद्ध 1539 में और बिलग्राम का युद्ध 1540 में किसके बीच हुआ था, शेर खान और हुमायूं के बीच हुआ था। तो हुमायूं क्या हुआ था, ईरान की तरफ भागने के लिए मजबूर हो गया था। अगला है कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो हो जाएगा एक समान चाल से। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को क्या कहा जाएगा, एक समान वृत्तीय गति कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है तो उनका एचसीएफ 11 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा, सिंपल है, 4-9 रेशियम दिया तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एचसीएफ दिया होता है, हम एचसीएफ निकालेंगे, इसका एचसीएफ 1 होगा, तो 1 का वैल्यू 11, तो और 4-9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा रेशियो में, और 1 का अनुपात का वैल्यू 11 है तो 36 का अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 396 हो जाएगा। अगला है कि 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4πr² होता है। क्या होता है, 4πr² होता है। जब इसको पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान 1.5 रखेंगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है। ये हो जाएगा म्यांमार। कौन हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। सार्क में अफगानिस्तान है, मालदीव है, पाकिस्तान है, लेकिन म्यांमार नहीं है। अगला है कि ईस्ट में होने वाली किण्वन और मनुष्यों की पेशियों कोशिकाओं में होने वाले अनोक्सिक शोषण में क्या समानता है। ये हो जाएगा क्या कि दोनों कोशिका द्रव में होता है। जो किण्वन होता है कोशिका द्रव में होता है, और पेशीय कोशिकाओं में जो अनोक्सिक शोषण होता है ये भी कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे फिर रीजनिंग का है, 27 रीजनिंग, 28 रीजनिंग है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 जीके का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कि इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने आर्कटिक के भारतीय स्टेशनों में डैश की स्थापना किया है। किसका किया है, AGEOS का किया है। किसका किया है, AGEOS का किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दी गई कितनी रीजनिंग है, तो इसको बना लीजिएगा खुद से। आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ स्क्रीन पर बनाना संभव नहीं हो पाता है, तो चलिए जीके का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता है। तो महारत्नों की सूची में जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये नहीं आता है। HAL जो है महारत्नों की सूची में नहीं आता है। बाकी कोल इंडिया, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भेल, ठीक है, ये सब आता है महारत्नों की सूची में। अगला भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है।
तो भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति चुनाव का प्रक्रिया हम लिए हैं, कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अधिकार परीक्षा मतलब होता है कि किस अधिकार से, जैसे किसी व्यक्ति को जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो उससे उस पर अधिकार परीक्षा रिट लगाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से इसको गिरफ्तार किए हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से सूर्य और पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 है। क्या है? CO2 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या है? तो सबसे बड़ा कारण क्या था कि उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की थी। उन्होंने क्या किया था? संतति की संख्यात्मक गणना किया था, इसलिए जो है उनका सफल रहा मेंडल का। ठीक है, वंशगति का नियंत्रण करने वाले नियम का खोज करने में सफल रहे। आगे की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1999 में। NCP जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? शरद पवार। कौन है? शरद पवार हैं। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1999 में हुआ था NCP की स्थापना। अगला कि 1918 में महात्मा गांधी ने डैश के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो ये किए थे गुजरात में खेड़ा जिला है। ठीक है, तो 1918 में खेड़ा आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले से चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला है कि आधुनिक आंध्र प्रदेश के काकतीय वंश की किस शासिका ने वारंगल क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो देखिए, काकतीय वंश के जो शासिका थी रुद्रमा देवी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज के नाम से धारण करके वारंगल पर शासन किया था। और काकतीय वंश का जो संस्थापक था कौन था? बीटा प्रथम था। कौन था? बीटा प्रथम था। आगे देखते हैं कि लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है? तो लद्दाख में जो यूरेनियम पाया जाता है वह किस संसाधन में आता है? तो संभाव्य संसाधन में आता है, क्योंकि संभावना जताएगा कि लद्दाख में यूरेनियम है। अगला, दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परिवर्तन को डैश परावर्तन के रूप में जाना जाता है। तो इसको नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जो दर्पण जैसा चिकना पृष्ठ है उससे भी परावर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो ये अशोक द्वारा किया गया था। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? अशोक द्वारा किया गया था। भारतीय राज्य सिक्किम किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो भारतीय राज्य सिक्किम जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये नेपाल के साथ करता है, भूटान के साथ करता है और चीन के साथ करता है, लेकिन बांग्लादेश के साथ सिक्किम सीमा साझा नहीं करता है। और सिक्किम के जो है 36वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। आगे देखते हैं, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतु किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये सरीसृप में आता है। किस में आता है? सरीसृप में आता है। सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ किस में आता है? सरीसृप में आता है, जो पानी में भी रहता है और थल में भी रहता है, यानी जल और थल दोनों में रहता है। अगला क्वेश्चन है कि मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे तनाव मापी कहा जाता है। जो मृदा में जल जो तनाव मापते हैं उसको क्या कहा जाता है? तनाव मापी कहा जाता है। मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? तो ये हो जाएगा उपनिषद का। उपनिषद में कहा गया कि मानव आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करता है। ठीक है, उपनिषद में कहा गया है। अगला कि अलवार कौन थे? अलवार कौन थे? देखिए, दो व्यक्ति थे, दो नाम था, अलवार और नैनार। तो अलवार जो थे वैष्णव संत थे और नैनार शैव संत थे। ठीक है, अलवार हो जाएगा वैष्णव संत और नैनार शैव संत हो जाएगा। अगला बाणभट्ट लेखक थे। तो बाणभट्ट जो है कौन कौन से पुस्तक लिखे थे? देखिए, पार्वती परिणय लिखे थे, कादम्बरी लिखे थे और हर्षचरित लिखे थे। ये तीनों पुस्तक कौन लिखे थे? बाणभट्ट लिखे थे, जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और रत्नावली का कौन लिखा था? हर्षवर्धन लिखा था। ठीक है, अब पंचतंत्र कलम द्वारा लिखा गया था। अगला देखते हैं, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो था मोहम्मद बिन कासिम था, जो 712 में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगला कि शाहजहाँ की किस पुत्री ने कैद के समय उनकी सेवा की थी? तो शाहजहाँ की जो पुत्री थी कैद के समय सेवा की थी, कौन थी? तो जहाँ आरा थी। कौन थी? जहाँ आरा शाहजहाँ की पुत्री थी और जो शाहजहाँ को
1658 में जब कैद किया गया था, तो कैद में जहां आरा सेवा की थी और शाहजहां की मृत्यु 1666 में हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? ये कौन था? अकबर द्वितीय था। अकबर द्वितीय जो है राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था पेंशन बढ़ाने के लिए, और राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि जो दिया था ये अकबर द्वितीय द्वारा ही दिया गया था। अगला देखते हैं कि 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा। जो बंगाल विभाजन हुआ था किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? तो श्रमिक संघ हो जाएगा। समवर्ती सूची में कौन हो जाएगा? श्रमिक संघ हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है? जो है पंचवर्षीय योजनाओं का व्यय, ये जो है संचित निधि का विषय नहीं है, यानी संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है पंचवर्षीय योजना का। अगला है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहें तो वे अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? तो ये करेंगे अपने लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष अगर त्यागपत्र देना चाहें तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक शंकु की त्रिज्या r/4 और त्रिज्या ऊंचाई इतना है तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? πr × l + r होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा, हम देखते हैं सिर्फ जीके जीएस का क्वेश्चन। अगला 62 नंबर देखते हैं। उर्वरकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा गलत है ये देखते हैं कि ये बारिश या सिंचाई के पानी के साथ बह जाते हैं। तो बिल्कुल बह जाते हैं, जब बारिश होगी और सिंचाई होगी तो पानी के साथ बहेंगे ही। इसका संगठन पोषकों की पूर्व निर्धारित मात्रा के आधार पर होता है, बिल्कुल। इनका संग्रहण उचित तरीके से किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पानी में भीगने पर खराब भी हो सकते हैं। ये वायु और जल को कभी प्रदूषित नहीं करते हैं, ये करते हैं मिट्टी को भी, वायु को भी और जल को भी, सभी को प्रदूषित करते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये कौन किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। जो पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत है वो जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये हो जाएगा कॉलिन मैकेंजी हो जाएगा। भारत का पहला सर्वेयर जनरल के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? कॉलिन मैकेंजी की हुई थी 1815 में। अगला देखते हैं, मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है? तो ये अरावली कहा जाता है। जो मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में जो पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? अरावली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत जो हैं वह भागीरथी और अलकनंदा हैं। ठीक है, कौन है? भागीरथी और अलकनंदा हैं। अगला है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये केरल में पाया जाता है। देखिए उष्णकटिबंधीय यानी गर्म वाला, तो केरल जो है दक्षिण में पड़ता है ना, तो केरल क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल में पाया जाएगा। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन के लिए अग्रणी है? यानी शहतूत कीट पालन में सबसे प्रमुख भूमिका किस राज्य का है? तो कर्नाटक का है। अगला लॉन्ड्री साबुन क्या है? तो लॉन्ड्री साबुन जो है वह प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण है। लॉन्ड्री साबुन क्या है? प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित सजीव होने का एक सामान्य प्रमाण है? ये हो जाएगा किसी भी प्रकार की गति, चाहे वृद्धि संबंधी हो या श्वसन संबंधी। यानी सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? किसी प्रकार की गति हमेशा होनी चाहिए, चाहे वो वृद्धि हो चाहे श्वसन संबंधी हो, कोई भी हो, लेकिन उसी को जीवित सजीव माना जाएगा। अगला गैसोलीन का पर्याय क्या होता है? तो गैसोलीन का जो पर्याय होता है वह कौन होता है? पेट्रोल होता है। पेट्रोल को ही क्या कहा जाता है? गैसोलीन कहा जाता है। अगला शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। जो शरीर में फास्फोरस कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो अस्थि और दांत में पाया जाता है, यानी हड्डी में और दांत में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। अगला है कि आम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो आम्ल वर्षा का सबसे बड़ा कारण क्या है? वायु प्रदूषण द्वारा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि।
वायु प्रदूषक द्वारा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि को ही क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहा जाता है। अगला कि BCG के टीके किस रोग के विरुद्ध लगाए जाते हैं, तो BCG का जो टीका होता है TB के विरुद्ध लगाया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग इसको कहा जाता है, तो ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, TB हो जाएगा। अगला कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है, तो वायवीय अवायवीय दोनों में समान कौन है, ग्लाइकोलिसिस है। कौन है, ग्लाइकोलिसिस जो है वायवीय अवायवीय श्वसन में समान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके बीच लुसाने की संधि हुई थी, तो लुसाने का जो संधि हुआ था तुर्की और यूनान के बीच हुआ था। लुसाने की संधि किसके बीच हुआ था, तुर्की और यूनान के बीच हुआ था। अगला है कि मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। जो मोटर वाहन होता है, गाड़ी होता है, गाड़ी चालक जो होता है ड्राइवर, किस दर्पण का उपयोग करते हैं पीछे देखने के लिए, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि HIV के संबंध में कौन सा कथन गलत है, देखिए ऑप्शन नंबर बी गलत है कि HIV आपकी लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश करके आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को हमला करती नहीं, ये RBC में नहीं करता, ये WBC में करता है। किस में करता है, WBC में करता है। और बाकी अन्य ऑप्शन सही है कि एक बार HIV आप द्वारा आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर दिए जाने के बाद रोगाणु आपके शरीर पर कब्जा कर लेते हैं और आप बीमार हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। HIV किसी संक्रमित साथी के साथ संभोग के माध्यम से फैलता है, बिल्कुल फैलता है। HIV आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को आपके शरीर की रक्षा करने में सक्षम होने से रोकता है क्योंकि वो WBC में प्रवेश करता है और उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है। अगला जाके बेरोजगारी का अध्ययन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्र में किया जाता है, तो बेरोजगारी का जो अध्ययन होता है वो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। बेरोजगारी का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अगला है कि निम्न में से किसे जनांकीय संक्रमण का जनक माना जाता है, तो ये किसे माना जाता है, फ्रैंक नेटेस्टीन को। ठीक है, फ्रैंक नेटेस्टीन को माना जाता है। अगला कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट कानून जो लागू हुआ था करने का कारण क्या था, इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि जमींदारों के लिए वंश परंपरा अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था। ठीक है, इसलिए इसको परमानेंट सेटलमेंट कानून लागू किया गया था बिहार में। अगला कि निम्न में से कौन सा यौन संक्रामण रोग एक विषाणु के कारण होता है, तो देखिए विषाणु के कारण होने वाला रोग कौन सा है, तो ये हो जाएगा एड्स। एड्स जो होता है विषाणु के कारण होता है। और यौन संक्रमण के कारण होता है, यानी कि यौन करने से होता है। अगला क्वेश्चन है, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है, तो टिस्को जो है ये टाटानगर के नज़दीक स्थित है। जो टाटा का जो लौह प्लांट है वो कहाँ, स्टील प्लांट कहाँ है, ये टाटानगर के पास है, नहीं टाटानगर में ये कही है। अगला है कि इन लॉक शब्द किस खेल से संबंधित है, जो इनलॉक शब्द है वह किससे संबंधित है, बिलियार्ड से संबंधित है। इनलॉक शब्द का संबंध किससे है, बिलियार्ड से है। अगला है कि सुमेलित कीजिए, यानी सही सही सुमेलित करना है। देखिए आनंद दुग्ध सहकारिता जो है विजय कुरियन का है, यानी दुग्ध के क्षेत्र में किनका है, विजय कुरियन का है। निर्मल हृदय मदर टेरेसा को कहा जाता है। सदाकत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। और पवनार आश्रम विनोबा भावे का, यानी कि 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सुमेलित करने वाला है। इसमें देख लेते हैं क्या हो जाएगा कि वर्धमान ट्रॉफी, तो वर्धमान ट्रॉफी किससे हो जाएगा, क्रिकेट से हो जाएगा। वर्धमान ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से है। ठीक है, उसके बाद है क्या, शीश महल ट्रॉफी ये फुटबॉल से है। कमला नेहरू ट्रॉफी पोलो से है। और राधा मोहन का वेट लिफ्टिंग से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो का नाम क्या है, यानी किलिमंजारो जो है क्या है, ये ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो जो है अफ्रीका में क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। अगला क्वेश्चन है कि 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें यह लिखा गया था कि यदि भारतीय उनका सहयोग ना करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो वह पुस्तक कौन सा है, हिंद स्वराज है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी का पुस्तक है। इसे लिखे थे कब, 1909 में लिखा गया था। और इसी में कहा गया था कि यदि भारतीय उनका सहयोग ना करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, यानी ब्रिटिश शासन तभी तक है जब तक भारतीय सहयोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है को स्थानीय तौर पर क्या कहा जाता है, तो इसे आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। जो मानसून पूर्व वर्षा होता है केरल और कर्नाटक में उसको क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहा जाता है।
अगला है कि वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो रेड डाटा बुक कहते हैं। ठीक है, रेड डाटा बुक में जो होता है लुप्त प्राय जानवर और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है। अगला है कि अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध अजमेर से है और निजामुद्दीन औलिया का संबंध दिल्ली से है। अगला है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? यह हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो हैदराबाद में है। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन सर्वप्रथम भाषा के आधार पर हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का हुआ था। किसका हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जो है भाषा के आधार पर हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भू आवेष्टित देश नहीं है, यानी लैंड लॉक कंट्री नहीं है? ये कौन हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश कंट्री जो है लैंड लॉक नहीं है, यानी लैंड लॉक कंट्री उस देश को कहते हैं जहाँ जिस देश की सीमा समुद्र से नहीं लगती है। तो बांग्लादेश की सीमा समुद्र से लगती है। आगे देखते हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में IIT किस IIT जो है सबसे पहले स्थापित हुआ था? तो खड़गपुर, IIT खड़गपुर का स्थापना सबसे पहले हुआ था। ठीक है, अगर निम्नलिखित में से कौन सा स्कैंडिनेवियाई देश समूह में नहीं है? यानी स्कैंडिनेवियाई देश में कौन कौन आता है? तो स्वीडन आता है, आयरलैंड आता है, डेनमार्क आता है, यानी स्पेन जो है स्कैंडिनेवियाई में नहीं आता है। अगला है कि निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सराय-ए-अदल की स्थापना किसने किया था? तो सराय-ए-अदल का स्थापना जो किया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। सराय-ए-अदल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। हालांकि मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ है? तो मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ है? रामेश्वरम में है। मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ है? रामेश्वरम में है। तो दोस्तों ये दरोगा का मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट था। 100 क्वेश्चन है जिसमें कुछ मैथ कुछ रीजनिंग है और बाकी GK GS है। तो मैं मैथ रीजनिंग के छोड़ दिया हूँ, इसको आप खुद से कर लेंगे।